लोकसभा चुनाव के बीच एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है और बीजेपी इस मामले में बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। भारत के दक्षिणी में बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था और इसी के चलते बीजेपी ने वहां हर राज्य में गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने ही उसे मुश्किल में फंसा दिया है। कर्नाटक में तो प्रज्वल रेवन्ना का मामला बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी टीडीपी और जनसेना पार्टी ने उसे किनारा लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ में गठबंधन है, लेकिन अब इस गठबंधन में बीजेपी अलग थलग पड़ चुकी है। दरअसल दूसरे दौर की वोटिंग के बाद बीजेपी के सहयोगियों को एहसास हो गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बीजेपी की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब उसके सहयोगी भी बीजेपी को भाव देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना पार्टी के संयुक्त घोषणा पत्र किया गया है, जिसे एनडीए का घोषणा पत्र माना जा रहा है। इस घोषणा पत्र में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का फोटो लगा हुआ है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो गायब है। इससे पहले बीजेपी के जितने भी सहयोगी दलों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, उन सभी में पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है। और क्योंकि एनडीए पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है, लेकिन यह सब उत्तर और पश्चिम भारत में दिखाई दे रहा है और दक्षिण में भारत में बीजेपी का सहयोगी इससे दूरी जो बताते दिख रहे हैं। और पीएम मोदी की फोटो टीडीपी और जनसेना के घोषणा पत्र में नहीं होना इसका सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश में जब 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को बीजेपी 2% भी वोट नहीं मिला था, जबकि उस समय बीजेपी को पूरे भारत में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर आंध्र प्रदेश कोई आंधी नहीं चल रही है, न कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जाता है। और ऐसे ही में दिखाई दिए जा रहा है मोदी के नाम पर आंध्र प्रदेश में वोट नहीं दिया जा रहा है। शायद इसी के चलते एनडीए सहयोगियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो साझा घोषणा पत्र में जगह नहीं दी है और आंध्र प्रदेश में एनडीए के घोषणा पत्र पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब होने से बीजेपी नेताओं में जरूर नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी नाराजगी की चिंता नायडू को नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जब उनसे सवाल किया गया आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर आंध्र प्रदेश में एनडीए के घोषणा पत्र में क्यों नहीं है, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि एनडीए ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो आज आंध्र प्रदेश लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी और जनसेना पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है और उसी को लेकर बीजेपी से विचार विमर्श किया गया था। और साफ है कि घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी का फोटो क्यों नहीं है। नायडू ने साफ साफ तो नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर साफ कह दिया है कि बीजेपी के सहयोगी दल को पीएम मोदी की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में पीएम के नाम पर वोट नहीं मिल पाएगा। दरअसल आंध्र प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि नायडू इस बार बीजेपी के साथ में गठबंधन करने को तैयार नहीं थे और उनकी पार्टी जनसेना के साथ तो गठजोड़ चाहते हैं, लेकिन बीजेपी से नायडू दूरी रहना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी के साथ आने से नायडू को ज़्यादा फायदा नहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा था।
बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में बीजेपी आधार नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से राज्य का अल्पसंख्यक मतदाता जरूर उनसे नाराज हो सकता था। इसलिए नायडू बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पवन कल्याण के दबाव में उन्हें बीजेपी से साथ गठबंधन किया। लेकिन नायडू ने बीजेपी से गठबंधन इस बार अपनी शर्तों पर किया है और टीडीपी ने ये बता दिया है कि राज्य में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, एनडीए चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर लड़ रहे हैं और टीडीपी को पीएम मोदी की जरूरत नहीं है। और शायद इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके आंध्र प्रदेश के दौरे नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी को नायडू की जरूरत नहीं है और नायडू को बीजेपी की जरूरत नहीं है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।